इंडियन रेलवेज यानी भारतीय रेलवे को देश का लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन हाल के दिनों में भारतीय रेल खुद डीरेल हो गया है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद भारत सरकार के रेल मंत्रालय के आंकड़े कह रहे हैं। देश में रेल हादसों के मामले लगातार बढ़े हैं। रेल मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2014 से 2023 के बीच कुल 756 रेल हादसे हुए हैं, जिसमें करीब 426 घटनाएं ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से हुई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 10 साल में कुल 750 लोगों की मौत इन रेल हादसों में हो गई, जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद राज्यसभा में एक आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि सिर्फ 2023 में 48 रेल हादसे हुए, जिनमें 36 हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से हुए हैं। अब सवाल ये है कि जिस देश में इतने रेल हादसे हो रहे हैं, उसके लिए रेल में सफर करने वाले यात्रियों की जान बचाना अधिक महत्वपूर्ण है या फिर गुजरात और मुंबई के चंद अमीर और धनाढ्य लोगों के चंद घंटे का समय बचाने के लिए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाना। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए वॉकी टॉकी खरीदने के बजाय फुट मसाजर खरीद लिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपके हक और हकूक की बात पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। भारत का रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है, जबकि दुनिया में ये चौथे पायदान पर है। वाणिज्य मंत्रालय के ट्रस्ट इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार देश में रोजाना करीब 22,593 ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इसमें 13,452 यात्री ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के जरिए प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ 40 लाख यात्री सफर करते हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वर्गीय लोग ही शामिल होते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 जुलाई 2021 को रेल मंत्री का पदभार संभाला था। आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस की एक आरटीआई से पता चला कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पदभार लेने से अब तक हर महीने कम से कम 3 डीरेलमेंट हो रहे हैं। पिछले 3 सालों में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी डीरेल हुई है, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे टैक्स पर ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी कवच लगाने की घोषणा की थी। रेलवे ने वित्त वर्ष 2022 से 2023 में देश भर में कम से कम 5,000 किलोमीटर रूट पर कवच लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जून 2024 तक भी सिर्फ 1,500 किलोमीटर ट्रैक पर ही ये कवच लग सका है। इस कार्य में सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए ही खर्च होने हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाई जानी है, उसमें 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। वो कार्य तेजी से हो रहा है। 2026 तक ट्रायल रन भी हो जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन 65,000 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल कवच अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2019 में मोदी जी ने कहा था, मैं देश को गारंटी देता हूं कि अगले 5 साल में वे भारतीय रेल में ऐसा बदलाव देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वास्तव में जिस प्रकार के कारनामे भारतीय रेल में इन दिनों हो रहे हैं, वो आज तक नहीं हुआ था। डॉक्टर अजय ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कंचनजंगा रेल हादसे पर CCRS यानी चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की जांच रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब ये हादसा हुआ उससे 3 घंटे पहले ही स्वचालित सिग्नल खराब थी। साथ ही और लोको पायलट और ट्रेन प्रबंधक के पास वॉकी टॉकी जैसे महत्वपूर्ण उपकरण ही नहीं थे, जिस वजह से आपस में उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो सका और निर्दोष लोगों की जान चली गई। रेल मंत्रालय के कारनामे का अंत यही नहीं रुकता है। 2021 में आई CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया था, जिसमें 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। टैक्स पेयर्स के इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुरक्षा के बजाय फुट मसाजर, महंगे जैकेट, किचन की महंगी क्रॉकरी, महंगे फर्नीचर और लैपटॉप खरीदने में किए गए। पिछले 10 साल में 12-13 बड़ा हादसे हो चुके हैं। एक महीने में 2 कंचनजंगा एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ, रेल दुर्घटना हो चुकी है। बालासोर से लेकर के मैंने पूरी सूची पढ़ी थी। जनता एक्सप्रेस में 50 लोग से ऊपर की मौत, इंदौर एक्सप्रेस में 150 लोग से ऊपर की मौत, हीराकुंड एक्सप्रेस में 41 लोग की मौत।
पूरी हरिद्वार एक्सप्रेस में 23 लोग की मौत, गोरखधाम एक्सप्रेस में 25 लोग की मौत और बालासोर में 290 से ऊपर लोग की मौत, हजारों लोग घायल। रेलवे सुरक्षा कोष का जो पैसा है, जो आपका टैक्स है, वो मोदी सरकार फुट मसाजर, किचन का सामग्री, अच्छे क्रॉकरी के लिए खर्च कर, जैकेट, जो मंत्री जी और लोग अच्छे अच्छे जैकेट और कोट और सूट पहनते हैं उसके लिए खर्च हो रहा है। पूरा रेलवे लाइन में अगर आपको सुरक्षा कवच डालना है, एंटी कोलिजन डिवाइस, जो कवच बोलते रहते हैं ना, सुरक्षा कवच, उसका पूरा खर्चा इंडिया में 65,000 करोड़। उसके लिए कोई पैसे की आवंटन नहीं हुई और बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया सिर्फ अहमदाबाद और गुजरात के बीच में। इसका मतलब इस देश में हमने एक आंकड़ा गलती से गलत बोल दिया था, 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोग यात्री करते साल में। 100 मिलियन ट्रैवल, 1 करोड़ ट्रैवल डेली। अगर नंबर ऑफ ट्रिप्स देखेंगे, इस देश के जो 100 करोड़ के लोग यात्री करते हैं, 100 ट्रिप्स लगाते हैं, 100 करोड़ ट्रिप्स, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को, उनके लिए एक बुलेट ट्रेन चाहिए। हाल में जो कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट, दुर्घटना जो घटी थी, उसमें रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट दिया कि वॉकी टॉकी नहीं है, ट्रेन नहीं है। यहां पर सिपाही लोग के पास चौकी में वॉकी टॉकी है, लेकिन रेल लोग को जो 10,000 लोग को यात्री में ट्रेन चला रहा है उसके पास वॉकी टॉकी नहीं है। ये है मोदी सरकार का असलियत। कांग्रेस के समय जब सरकार चला रहे थे तो ये पब्लिक के हित में बनाई गई थी, जो भी सुविधा था पब्लिक के हित में, आम जनता के हित में। सीनियर सिटीजन का जो है 50% ऑफ खत्म हो गया, जर्नलिस्ट का जो है फ्री ट्रेन ट्रैवल खत्म हो गया। ये है मोदी सरकार और इनकी नीयत आप साफ है, इनको कोई मतलब नहीं है रेलवे से, सिर्फ स्टेशन का सौंदर्यीकरण, लोग मरे रेल लाइन पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। रेल मंत्रालय गरीब यात्रियों की सुरक्षा के लिए न रेल कवच को लेकर सीरियस है और न ही वॉकी टॉकी जैसे जरूरी उपकरणों को देने और लोको पायलटों की स्पेशल ट्रेनिंग में है। हालांकि रेलवे ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उसने सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लोको पायलटों के लिए रनिंग रूम में बॉडी मसाजर, फुट मसाजर और एसी जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी हैं, ताकि काम करने के लिए उनके शरीर को आराम और तनाव से राहत मिल सके। मानव संसाधन विकास के लिए 1,861 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपसे ये आग्रह होगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। नमस्कार।